आज हम करने वाले हैं हमारे 5.2 प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और उसके आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 8वां क्वेश्चन है उसमें है कि हमारे एपी में 50 पद है, यानी 50 पद है। एन का मान कितना है, टोटल कितने हैं 50 है, जो भी मिलता है तुरंत लिख लेना है। एन का मान है 50। ठीक है, फिर आगे क्या है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद A3 क्या है 12 है, चलिए A3 12 है। और फिर क्या दिया हुआ है कि अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, यानी an का मान 106 है। अब इसमें देखो नोटिस करो, n यानी पदों की टोटल संख्या है वो हमारे 50 है और अंतिम पद 106 है, टोटल 50 पद यानी जो 50वां पद है वो हमारा अंतिम पद और जो अंतिम पद उसका मान है 106। समझ आ रही है आपको बात कि n का जो मान है यानी ये a 50 है, या n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 50। n का मान हमारे पास है तो an में यहाँ 50 लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a 50 बराबर में 106। ठीक है, यहाँ तक सभी की क्लियर है। इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है, यानी a 29 हमें ज्ञात करना है। अब a 50 और a3 का मान है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के आगे सॉल्व करेंगे। तो a3 का क्या होगा a प्लस 2d बराबर में 12, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। a 50 का होगा a प्लस 49d बराबर में हो जाएगा 106, ये हो गया हमारे समीकरण 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा चिन्ह चेंज, फिर a से a कैंसिल हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसको आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए चाहे अवलोकन से कर लीजिए, पर ग्राफीय से नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2d है और ये 49d, इधर माइनस का 49 है वो प्लस का 2d है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा हमारे 47d बराबर में। अब 12 जाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे माइनस का 94। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, d बराबर -94 बटे में -47, माइनस से माइनस कैंसिल और 47 का भाग 94 में 2 बार जाता है, तो d का मान हमारे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक सभी की क्लियर है, d का मान 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे जो d का मान है जो समीकरण हमारी छोटी है उसमें रख देंगे। इसमें देखो ऊपर वाले समीकरण हमें छोटी लग रही है तो ऊपर वाली रख देंगे, a प्लस 2 इंटू में d का मान आया 2 बराबर 12, तो a प्लस यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 12, तो a का मान हो जाएगा हमारे 12 माइनस 4 यानी कि 8। ठीक है, ये हमारे हो गया a का मान। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है a 29 ज्ञात करना है हमें, तो a 29 बराबर में a प्लस 28d। ठीक है, तो a का मान है हमारे 8 प्लस 28 इंटू में d का मान है 2, तो 8 प्लस 56 ही होगा ना, 2 8 16 66। हाँ, तो ये हमारे d से गुणा करा दिया, 28 को 2 से 56 आ गया। अब 8 प्लस 56 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 64, तो a 29 का जो हमारे मान है वो आ जाएगा 64। ठीक है, अब आगे थोड़ी सॉल्व करना है, हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझ तो आ गया होगा सभी के कि n का मान 50 है, ये an था यहाँ पे an, तो n की जगह पे हमने n का मान यानी 50 रख दिया, तो ये 106, ये तो शॉर्ट तरीका है। ठीक है, और बाकी ऐसे देखो टोटल पद 50 है और 50वां पद हमारे पास 106, तो a 50 बराबर 106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। जो भी हमको बोले वो सारी चीजें लिख देनी, बिना सोचे लिख देनी है, ऐसे सोच के लिखनी है पर फिर भी कुछ भी देखे बिना जो भी हमको मिल रहा है लिख देना है। जैसे इसने कहा है एपी के तीसरे और 9वें पद, तो एपी का तीसरा पद A3 और 9वां पद A9। ठीक है, क्रमशः यानी क्रम से 4 और -8 है, A3 का मान है 4 और A9 का मान है -8, तो हमें इसमें क्या करना है
इसका कौन सा पद शून्य होगा, या हमें पता करना है कि इसका कौन सा पद है जो शून्य है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। a3 का होगा a + 2d = 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और a + 8d = -8, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हम माइनस मतलब घटा देंगे, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा। a से a कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा हमारे 6d बराबर, ये प्लस होंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर d का मान हो जाएगा हमारे 12/-6, यानी कि d का मान आ जाएगा हमारे 2, -2। ठीक है, यहाँ तक सभी की क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक सभी क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हमारे d का मान है -2, अब छोटी समीकरण में हम d का मान रख देंगे। ठीक है, छोटी समीकरण कौन सी है, a + 2d = 4। ठीक है, तो इसमें हम d का मान रखते हैं, a + 2 इंटू में माइनस का 2 आएगा हमारा d का मान बराबर में 4। तो a - 4 = 4, कैसे, प्लस का 2 इंटू -2 माइनस का 4, तो a बराबर में 4 + 4, यानी a का मान इसमें भी हमारे 8 है, पिछले क्वेश्चन में भी 8 आया था। किसी किसी के दिमाग में घुस रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन कोई कोई भूल रहे। ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि हम तो जैसे पढ़ेंगे, मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको एकदम बढ़िया पढ़ाऊंगी, आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए, आपका भी साथ होना चाहिए कि हाँ ये हमको सही पढ़ा रही है, तो हमें भी एकदम पूरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं आपको पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगी और आप पढ़ोगे नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रिग्रेट आपको रह जाएगा, पछतावा आपको रहेगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मैं तो फ्री में पढ़ा रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको बस पढ़ा रही हूँ, और जितनी हो रही है उतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ। गलती आपकी होगी अगर आप पढ़ोगे नहीं, फिर बाद में पछतावा करोगे। क्लास 10th है, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्लास 10th और 12th। चलिए आगे चलते हैं, a का मान 8 आ गया हमारे, तो हमें इसमें क्या कहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम पद इसने पूछे कौन सा पद शून्य होगा, तो हम शून्य क्या, an का मान शून्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, an के बराबर 0 मान लिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 इंटू में d। an का मान है 0 बराबर में a का मान है हमारे 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू में d का मान है हमारे -2। 8 इधर जाएगा, -8 वो -2 इधर आएगा, तो -2 बटे में हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा, 2 का भाग 8 में चल जाएगा 4 बार, इधर हो जाएगा n - 1, तो यहाँ पे हमारे 4 और ये -1 इधर आएगा, तो +1 बराबर में n, यानी कि 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, पांचवा पद है जो हमारे क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ तक सभी के क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा पद हमारे शून्य होगा, सभी को समझ आ गया होगा। an का मान हमने 0 क्यों माना, इसने हमसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी हम इसने हमको पद तो दिया है कि शून्य है वो पद, लेकिन इसने नंबर पूछा है, n का मान पूछा है कि कौन सा पद है वो। ठीक है, समझ आ गया सभी के। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से डायरेक्ट लिख देना है। 17वां पद यानी a17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 10वें पद से 7 अधिक यानी a17 में से a10 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a17 है वो जो 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, a10 उसमें a17 में से a10 को घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं a17 माइनस a10 बराबर में 7, क्योंकि a17 a10 से 7 अधिक है। ठीक है, फिर क्या कहा है इसने, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, तो हमें d का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, a17 का क्या सूत्र होता है, हर चीज हमें साइड में लिखनी है। a17 इसका क्या सूत्र है, a + 16d। ठीक है, और a10 इसका क्या सूत्र होगा, a + 9d, एक कम करके लिख देना है। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं a17 का मान a + 16d
इसमें से हमें क्या घटाना है, a प्लस 9d, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। सभी को पता है कि 7 आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ ये आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a प्लस 16d को ऐसे लिख देंगे, a प्लस 16d, इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, कैसे, प्लस का a माइनस का, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का a हो गया, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 9d बराबर में 7, ठीक है। तो प्लस का a और माइनस का a ये तो यहाँ कट गए, ठीक है। प्लस का 16d माइनस का 9d, तो 9 और 16 इनको घटाएंगे तो हमारे आ जाएगा 60d बराबर में 7, तो d बराबर में 7 बटे में 7, यानी कि d का जो मान है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व तो करना ही नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ इतना पूछा, हमें सारांतर बताइए, सारांतर ये रहा, बोलेंगे कि अतः इसका सारांतर यानी d का मान है जो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। एपी है हमारे 3, 15, 27 और 39। प्रश्न में पूछा गया हमसे कि इसका कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a का मान है, a का मान वो क्या है 3, फिर हम d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान है 15 माइनस a1 है 3, यानी हमारे d का मान आ जाएगा 12, तो हम यहाँ d का मान भी आ गया हमारे पास 12, फिर ठीक है। अब इसमें क्या है, a 54 का मतलब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 54वां पद निकालेंगे, फिर उसने कहा है 132 अधिक है, यानी 54वां पद का जो हमारे आंसर आएगा उसमें हम 132 जोड़ देंगे, फिर 132 जोड़ने पर जो आएगा उसका हम n का मान निकालेंगे, यानी वो कौन सा पद है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार इसको करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 54वां पद निकालेंगे सबसे पहले, तभी हमें पता चलेगा 54वां पद क्या है, तो a 54 निकालेंगे। अब a 54 का सूत्र है a प्लस 53d, ठीक है। तो a का मान है हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू में d का मान है 12, ठीक है। तो हम 53 इंटू 12 करेंगे तो 636 आएगा, 636, और ये प्लस का 3 है, इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 639, तो ये हमारे क्या है a 54 का मान आ गया, ठीक है। अब इसने कहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद क्या है, ये रहा 639, ये हमारे 54वां पद का मान आ गया। अब 132 अधिक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार वो लिख देंगे, फिर लिखेंगे कि a 54 प्लस 132 ये हमें निकालना है, तो a 54 का मान है 639 प्लस 132 यानी 132, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएगा 771, तो ये क्या है, हमारे एक पद आए, हमें ये नहीं पता है कौन सा पद है, हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा पद है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको, क्योंकि हमारे पास लास्ट पद है तो इसको हम an मान लेंगे, an, ठीक है। अब इसका हमें n का मान ज्ञात करना है, an यानी n का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो अब सूत्र लगाते हैं an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an का मान है 771 बराबर a का मान है हमारे 3 प्लस n का मान है हमारे, n का मान हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू में d का मान है 12, ठीक है। तो 771, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू में d का मान है 12, तो इसमें से 3 जाएंगे हमारे, ये हमारे आ जाएगा 768, फिर ये जो 12 इधर भाग में आ जाएगा बराबर n माइनस 1, तो 12 का भाग हम 768 में देंगे तो हमारे 64 आ जाएगा, 64, अब ये माइनस इधर है, माइनस का 1 तो यहाँ आएगा, प्लस का 1 बराबर में n, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 65 बराबर में n, तो हम क्या लिखेंगे
कि अतः n बराबर 65, यानी कि ये 65वां पद, अतः 65वां पद हमारे 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसका भी हमारे आंसर आ गया। इसके लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे 8 क्वेश्चन और बचे हैं, शायद लास्ट 8 और है। हाँ जी, तो हमारे 8 क्वेश्चन और है, या हम किसी एक